बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता फैसल, तामीरात टीवी से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के शहर मर्दान की। मर्दान डेवलपमेंट अथॉरिटी मर्दान में इस वक्त बेपनाह काम कर रही है। यहाँ की खूबसूरत इमारतें, बेहतरीन सड़कें और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी तौर कम नहीं। और इसका क्रेडिट जाता है मर्दान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक साहब को। तो आइए आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे हम मज़ीद पूछेंगे कि क्या इक़दाम वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ओहदा, इज़्ज़त, शोहरत, काफ़ी कामयाबियों से नवाजा है। तो क्या इसके पीछे आपके वालिदैन का रोल है या क्या आपने अपनी वालिदैन की किन खूबियों को अपनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक वालिदैन की किरदार साजी में ताल्लुक का सवाल है, ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि बच्चे की पहली इंटरेक्शन उसकी अपने वालिदैन से होती है और वही उसकी तरबियत का नुक्ते आगाज भी है। और ये सिलसिला बिला शिरकत गैरी जारी रहता है तावक्ते के उसका ताल्लुक बाहर की दुनिया से कायम नहीं हो जाता। और जब बाहर की इंटरेक्शन के जरिए उसकी तरबियत और किरदार साजी का अमल वकू पजीर होता है, तो वालिदैन ही वो वाहिद हस्तियां हैं जो बच्चे को बाहर से मिले इल्म और तजुर्बे की सही सिमत रहनुमाई करती हैं। जहां मेरे रब ने मुझे बेशुमार नेमतों से सरफराज किया है, वहां उसने अपने करम से मुझे उस खानदान में पैदा किया जो खानदान दीनी व मजहबी और इल्मी हवाले से दरख्शा तारीख रखता है। और यकीनन ये सब हवाले इंसान की किरदार साजी में अहम रोल अदा करती हैं। और मैंने भी अपने वालिदैन से ये सीखा कि ईमानदारी, कमिटमेंट एंड डिवोशन टू वर्क, मेहनत यानी हार्ड वर्क, हक बात कहना और उस पर साबित कदम रहना वगैरह, यही कामयाबी की कुंजी है। सर, तालीम के बारे में बताएं। जहां तक आपका तालीम से मुतल्लिक सवाल है, तो इस ज़िम्न में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 1988 में यूएटी पिशावर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और 1990 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जापान से और इंसिडेंट कमांड सिस्टम की तरबियत थाईलैंड से हासिल की। तो सर, तालीम के बाद आपने फिर कहां सर्विस की? पहली अपॉइंटमेंट पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हुई। 30 साल के सर्विस के दौरान मेरी मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनाती की गई। मिसाल के तौर पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पिशावर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पिशावर। और मर्दान डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेरी दूसरी बार सरबराह के तौर पर पोस्टिंग हुई है। अच्छा, आपके सुपरविजन में जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए वो कौन कौन से हैं? जहां तक सवाल उन प्रोजेक्ट्स का है जो मेरी सुपरविजन में मुकम्मल हुए, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है और 30 सालों पर मुहित है, ताहम यहां मैं चंद अहम प्रोजेक्ट्स जो पिछले 4-5 साल में मुकम्मल हुए उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूं। नंबर 1, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा का पहला 10 स्टोरी पार्किंग प्लाजा पिशावर में तामीर हुआ। म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स पिशावर की 55 साल पुरानी बिल्डिंग की जगह स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग की तामीर। शेख मलतूम टाउनशिप फेज 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीडिजाइनिंग और तामीर, जिनमें सीवरेज सिस्टम, रोड्स, पार्क्स और ट्यूबवेल्स शामिल हैं। इसके अलावा फेज 2 के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीडिजाइनिंग और तामीर के लिए तमाम फाइल वर्क पर काम मुकम्मल हो चुका है और एडीपी में फंड्स एलोकेशन भी कर दी गई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी काम किया गया। जब मेरी पोस्टिंग 2008 में
एज इंचार्ज सिटी फायर ब्रिगेड पेशावर की गई, उस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी और पेशावर इससे बुरी तरह मुतासिर था। उस वक्त कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था जो ऐसे हालात में अपना फाल किरदार अदा कर सके। तो उस वक्त तमाम फायर ब्रिगेड स्टाफ, जो तकरीबन 100 मेंबर पर मुश्तमिल था, को 1122 एकेडमी लाहौर भेजा गया ताकि वहां से प्रॉपर ट्रेनिंग ली जा सके और इस दहशतगर्दी के दलदल का मुकाबला किया जा सके। तरबियत मुकम्मल होने के बाद फायर ब्रिगेड स्टाफ ने रेस्क्यू का काम भी अहसन तरीके से सरअंजाम दिया और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उनकी खिदमात का एतराफ करते हुए तमाम स्टाफ को असनादो इनामात से भी नवाजा। आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब और कैसे बनी? 1975 से पहले सूबे में कोई खास इदारा मौजूद नहीं था जो अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से कोई सिस्टमैटिक तरीके से किरदार अदा कर सके। 1975 में इदारे की दाख बेल डाली गई और 1978 में प्रोविंशियल अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसके तहत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया और रफ्ता रफ्ता इसका दायरा सूबे के मुख्तलिफ अजला तक फैलाया गया। इस वक्त 10 अजला में अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपना काम सरअंजाम दे रही हैं। डेवोल्यूशन 2001 के बाद हमारे इदारे को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जम कर दिया गया और अब तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज लोकल गवर्नमेंट के तहत अपना काम सरअंजाम दे रही है। अगर दूसरे सूबों से मुआवजा किया जाए तो ये कहना गलत नहीं है कि बेसिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स दूसरे सूबों की डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुख्तलिफ नहीं है। अगर डेवलपमेंट अच्छा सर, आपके ख्याल में हाउसिंग सेक्टर को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल? जैसा कि आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से हमारा सूबा बाकी सूबों से छोटा है, इसलिए वर्टिकल ग्रोथ के अलावा कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे ना सिर्फ ज़री जमीन की कन्वर्जन रुकेगी बल्कि बढ़ती हुई आबादी के रेजिडेंशियल और कमर्शियल जरूरियात भी पूरी की जा सकती हैं। अच्छा, आपके इदारे में कौन कौन से शोबे हैं? मुल्क में इस वक्त जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम कर रही हैं, इनमें कमोबेश एक तरह के शोबे मौजूद हैं। मसलन प्लानिंग सेक्शन, बीसीए, हाउसिंग सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, हॉर्टिकल्चर या पार्क सेक्शन, सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्शन, इलेक्ट्रिक सेक्शन, अकाउंट सेक्शन और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह। आपके इदारे में कितने लोग काम कर रहे हैं और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जहां तक अथॉरिटीज में स्टाफ की तादाद का ताल्लुक है तो वो अथॉरिटी टू अथॉरिटी वेरी करता है। जहां तक मसाइल का ताल्लुक है तो इस ज़िम्न में फकत ये कहना चाहूंगा कि हमें अमूमन अथॉरिटीज में 2 किस्म के मसाइल से सामना करना पड़ता है। नंबर 1, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। नंबर 2, कम्युनिटी सपोर्ट। जहां तक फंड्स की बात है तो हुकूमत एडीपी के तहत हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को फंड करती रहती है और अथॉरिटी अपने रेवेन्यू जनरेशन, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए भी कोशा है ताकि प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से फंड्स की डिमांड ना की जाए। इसके अलावा कम्युनिटी सपोर्ट भी अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है और हमारी जब भी उनके नुमाइंदों से मीटिंग होती है तो उनसे यही गुजारिश की जाती है कि आपके ताउन के बगैर हम इस टाउन को मिसाली और प्रेजेंटेबल नहीं बना सकते। खासकर
disposal of domestic waste, in time payment of municipal services charges, क्योंकि कम्युनिटी की एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर मसाइल के तदारुक के लिए नहीं की गई तो सिर्फ हुकूमत अकेली बेहतरीन नताइज नहीं दे सकती। इसलिए यह जरूरी है कि हुकूमत के साथ साथ कम्युनिटी भी अपने टाउन की ओनरशिप ले, तभी हम मिलकर किसी भी टाउनशिप, शहर या मुल्क को मिसाली बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कि आपने तामीरात टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।